स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हम द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक गद्य सागर से प्रारंभ करेंगे और इसमें मैं लेखक लेती हूँ प्रेमचंद। तो आज हम प्रेमचंद की कहानी पूस की रात, उसका हम अध्ययन करेंगे। और पूस की रात कहानी का अध्ययन करने से पूर्व प्रेमचंद के जीवन परिचय पर हम बातचीत करेंगे। तो पृष्ठ संख्या पुस्तक मैंने बताई दी है, द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक गद्य सागर से हम कहानी लेंगे प्रेमचंद की पूस की रात। तो सबसे पहले पृष्ठ संख्या 27 पर आ जाइए आप, और पृष्ठ संख्या 27 पर प्रेमचंद के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। कुछ बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रेमचंद का मूल नाम, वास्तविक नाम जो था वो क्या था, या उन्होंने उर्दू में जो लिखा तो किस नाम से लिखा और हिंदी में लिखा तो किस नाम से लिखा। तो पहली चीज़ तो यह है कि उनका जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय, और जब उन्होंने उर्दू में जिस नाम से लिखा वो नाम था नवाब राय। उर्दू में उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा। फिर वो हिंदी में आए, हिंदी में उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखा। तो ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक स्कूलों में अध्यापन कार्य किया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेमचंद क्या थे। वो एक अध्यापक थे, मीन्स टीचर थे, और एक टीचर देखो कितना बड़ा लेखक बना है। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आजीविका के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। ये देखो, उन्होंने पत्रकारिता में काम किया और कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने जागरण, हंस और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है। सर्वाधिक जो उनकी प्रसिद्ध पत्रिका रही है वो हंस पत्रिका रही है, जो 1930 से उन्होंने प्रारंभ की, और हम देख रहे हैं कि कुछ वर्षों पूर्व तक, जब तक प्रेमचंद का निधन हुआ तब तक उन्होंने उस हंस पत्रिका का संपादन किया। 1936 में प्रेमचंद का निधन हुआ है। प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना आरंभ किया। उनका कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त कर लिया। किसने? अंग्रेजी सरकार ने। कलेक्टर के आगे पेश हुई सो अलग। अंततः वे प्रेमचंद के नाम से हिंदी लेखन में आ गए और उसके बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम ये सोचेंगे ना कि नवाब राय के नाम से वो उर्दू में लिखते थे, और तो उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद क्यों लिख लिया। उनका जो कहानी संग्रह था वो था सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया और उसको प्रकाशित होते उसको जब्त कर लिया, लोगों के बीच में नहीं पहुंचने दिया, और उनके नाम पर भी बैन लग गया। तो फिर ऐसे में इन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा और हिंदी में ये प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास का मुहावरा बदल दिया। उनसे पहले का हिंदी कथा साहित्य रूप, शैली, भाषा, कथ्य और उद्देश्य में मात्र मनोरंजनात्मक था। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यासों को जीवन के यथार्थ से जोड़ा। यथार्थ का मतलब क्या होता है? जो जीवन की वास्तविकता होती है उससे जोड़ा। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, मंत्र, नशा, कफन आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद के लगभग 1 दर्जन उपन्यासों में गोदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें कृषक जीवन का संपूर्ण यथार्थ पूरी मार्मिकता के साथ में चित्रित हुआ है। मैं भी आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि आपको जब भी प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ना हो तो आप प्रेमचंद का गोदान उपन्यास जरूर पढ़ें, क्योंकि एक जो किसान है उसकी क्या स्थिति हमारे समाज में होती है उसका इतना ऐसा यथार्थ वर्णन किया है कि आप उसे पढ़ेंगे तो बहुत आपका जी भर आएगा कि क्या लिखा है प्रेमचंद ने, और जिसमें कृषक जीवन का संपूर्ण यथार्थ पूरी मार्मिकता के साथ चित्रित हुआ है। सेवा सदन से उन्हें शुरुआती प्रसिद्धि मिली। प्रेमाश्रम,
रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और कर्मभूमि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रेमचंद का लेखन जीवन की सच्चाई पर आधारित है। उस युग में जैसा सामाजिक जीवन था, प्रेमचंद ने उसे वैसा ही दिखाया। मतलब हूबहू उस समय के समाज में जो स्थितियाँ थी वो प्रेमचंद ने लोगों के सामने लिख कर रख दी। वे कहानियाँ और उपन्यासों के कथानक अपने आसपास से लेते हैं। समाज की कुरीतियाँ, धर्माडंबर, जाति पाति के भेदभाव, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रियों की दुर्दशा आदि इनकी कहानियों और उपन्यासों की विषय वस्तु में अनुस्यूत है। सामान्य जन की कठिनाइयाँ और उनकी पीड़ा को इन्होंने भली भांति मुखरित किया है। प्रेमचंद की रचनाओं के पात्र जाने पहचाने, सीधे साधे, भोले और कर्मठ हैं, जो मुश्किलों में जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी पात्र योजना में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है, जैसे कचहरी का मुंशी, जमींदार, कारिंदे, छोटा दुकानदार, पुलिस का सिपाही, पटवारी, भूमिहीन, मजदूर, साहूकार, पंडित, पुरोहित, यहाँ तक कि अंधे भिखारी भी। पात्र चयन की परिधि बहुत व्यापक है। प्रेमचंद की रचनाओं का उद्देश्य शोषण और अन्याय का मूलोच्छेदन है। मतलब समाज में जो भी मजदूर हो, गरीब वर्ग हो, जो भी है, किसान हो, जिसके भी साथ में, या स्त्री हो जिसके साथ में जो भी शोषण हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको वैसे के वैसे हूबहू रूप में प्रेमचंद ने अपने लेखन में दुनिया के सामने, लोगों के सामने पहुंचा दिया। समाज की स्थिति को सामने रखा। जीवन में जहाँ भी अन्याय और शोषण है, प्रेमचंद उसका घोर विरोध करते हैं। वे जमींदारों, साहूकारों, पुरोहितों को शोषण की श्रेणी में मानते हैं, इसलिए इनकी भरपूर भर्त्सना करते हैं। वे उनके दोहरे व्यक्तित्व की असलियत खोजते नजर आते हैं। प्रेमचंद के समय में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। प्रेमचंद उसे समर्थन देते हैं और अंग्रेजों के दमन चक्र के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। जनमत तैयार करना मतलब लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने जनता को इकट्ठा किया और अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया। गांधीवाद से प्रभावित रहने के बाद जीवन के अंतिम वर्षों में वे मार्क्सवाद की तरफ झुक जाते हैं। प्रेमचंद ने मार्क्सवाद में क्या है, मार्क्स एक विदेशी लेखक है, पाश्चात्य लेखक है, और जिन्होंने ये बताया था कि किस तरह से समाज में निम्न वर्ग का शोषण होता है और उसका शोषण कौन करता है, उच्च वर्ग करता है। यह चीज़ मार्क्सवाद बताता है। प्रेमचंद ने अपनी कृतियों में सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया। इनकी कहानियों को अल्प शिक्षित व्यक्ति भी पढ़ सकता है, मतलब जो कम पढ़ा लिखा है ना, क्योंकि बहुत सरल भाषा का प्रयोग किया है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा या साहित्यकार नहीं हो तो भी सामान्य व्यक्ति भी उनकी कहानियों का अध्ययन कर सकता है, पढ़ सकता है, आनंद ले सकता है, समाज की सच्चाई को जान सकता है, उससे रूबरू हो सकता है। मुहावरों और लोकोक्तियों से उनकी भाषा का सौंदर्य बढ़ गया है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू को मिलाकर भाषा का ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं जिसमें अरबी, फारसी भाषा या संस्कृति के कठिन शब्द नहीं मिलते। वे ही प्रयोग मान्य हुए हैं जो जनता में रच बस गए, मतलब वैसे ही शब्दों का प्रयोग किया है जिनको लोग जानते हैं, जिस पर लोगों की पकड़ है, समझ सकते हैं। उनकी कहानियों में आदर्श और यथार्थ की आंख मिचौली बराबर चलती रहती है। यथार्थ का चित्रण करने के बावजूद प्रेमचंद आदर्शवादी लेखक है। लगभग सभी रचनाओं का अंत आदर्शवाद की प्रतिष्ठा से हुआ है। देखो आदर्श क्या है, यथार्थ तो हमने जाना कि यथार्थ तो है हमारे समाज में जो चीज़ है उसको हूबहू वैसे के वैसे सामने रख देना, वो तो यथार्थ है। और आदर्श ये है कि अच्छा क्या होना चाहिए। यथार्थ का मतलब तो जो है वो है, सामने है, और आदर्श का मतलब है क्या होना चाहिए। जैसे हम कोई गड्ढा देख रहे हैं तो गड्ढा क्या है, गड्ढा यथार्थ है कि ये गड्ढा खुदा हुआ है, लेकिन हम सोचते क्या है कि इस गड्ढे को ढक देना चाहिए ताकि किसी को आपत्ति नहीं आए, तो उसे कहते हैं आदर्श। समस्या मतलब यथार्थ और उसका समाधान मतलब आदर्श। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से सदा कुछ कहना चाहा है, एक संदेश या मंतव्य जो वे अपनी कहानियों द्वारा संप्रेषित करना चाहते हैं। केवल मनोरंजन या कोई सौंदर्य पालन के लिए उन्होंने कहानियाँ नहीं लिखी। उन्होंने ग्रामीण और नागरिक जीवन के सभी वर्गों का विस्तृत और विविधतापूर्ण अध्ययन किया है, चित्रण भी किया है।
कहानी कहने की कला में वे अत्यंत निपुण है, इसलिए उनकी कहानियों का पाठक वर्ग बहुत बड़ा है। इस प्रकार कहानी में प्रेमचंद की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक रही है। प्रेमचंद का निधन हुआ 8 अक्टूबर 1936 में। अब इस कहानी का अध्ययन इसके हम अगले भाग में करेंगे।